हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। तो देखिए, हो गई है एक नए दिन की शुरुआत और आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए, आज मैं आ गई थी छत पे और आज सबको खाने का मन था बजड़ी की रोटी, तो बस उसी की तैयारी में लग गई थी। और खैर मुझे भी इतना ना अभी चूल्हे पे खाना बनाना तो मुझे खैर नहीं आता, क्योंकि मैं चूल्हे पे खाना कभी बनाती ही नहीं हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जैसे कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं अच्छे से यहाँ का साफ उफ करके सब, और फिर इसमें मैं आग जला दे रही हूँ। और यहाँ पे ना मतलब नीचे मम्मी लोग जो आग जलाई थी जिस पे सब जो कौड़ा तापते हैं, तो बस उसी में से मैं एक लकड़ी लेती आई थी, तो यहाँ पे रख के चली गई थी। और यहाँ पे नीचे ना सालू सब्जी बना दी है, नीचे आलू टमाटर की और मटर की सब्जी बनी है, चावल और बस रोटी से, क्योंकि उन्हें बहुत मन था बजड़ी की रोटी खाने का। बस वही मन था सबका खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं अच्छे से कर ली थी यहाँ पे सब साफ उफ करके। और ना यहाँ पे तो आदत जब छूट जाती है ना, तो जल्दी आग भी नहीं जलती है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें अच्छे से आग उग जला दी। तो और आटा सब ना मैं नीचे लगा के रख दी थी। आटा करीब आधा घंटा पहले लगा के रख दी थी, तो आटा काफ़ी अच्छे से फूल गया था। तो आटा ना, इसका जो बजड़ी का आटा होता है ना, इसे खूब अच्छे से मसलना पड़ता है, ताकि खूब अच्छी एकदम फूली फूली रोटी बने और एकदम कड़ी कड़ी। क्योंकि चूल्हे पर रोटी ना ज़्यादा करके कड़ी अच्छी आती है बजड़ी की। हाँ, जिसे भाई नरम पसंद है तो नरम भी खा सकते हैं, लेकिन हम लोग को क्या है ना कि कड़ी रोटी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखिए, मैं अभी छत पे आ गई थी। मैं ना पानी से नहीं बनाती हूँ, मेरे से ना पानी से नहीं बनता है रोटी। मैं हमेशा आटा ही लगा के रोटी बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, करने के बाद ना, और उसके बाद फिर मैं हल्का सा पानी लगा के उसे चिकना कर देती हूँ ऊपर से। तो यहाँ पे देखिए, काफ़ी अच्छे से रोटी हो गई थी। तो इसे मैं पलट दे रही हूँ। और आग ना जल्दी जल नहीं रही थी। और पहले से जैसे आग इसमें अगर बनाई रहती ना, एक मन किया कि इसमें मैं पानी रख दूँ गर्म होने के लिए, लेकिन फिर मैं कही चलो मैं ऐसे नहा लेती हूँ। तो हम सब तो ऐसे चापाकल से ताज़ा पानी ले आके नहा लिए थे। तो अगर पानी रख दी होती ना इसमें, तो इसमें काफ़ी अच्छे से आग बन गई होती चूल्हे में। लेकिन चलिए, देखते हो अगर सेकते बनेगा, वैसे बन जाएगी रोटी। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैं लेके और इसे सेक, और बहुत ना क्रिस्पी क्रिस्पी एकदम फूली फूली रोटी बन रही थी। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करी हूँ। और तो बाकी जो थोड़ा बहुत काम रहता सब लोग मिलजुल के कर लेते हैं। और एक सिस्टर कह रही थी कि मतलब इतना काम मत करने दीजिए अगर सीजरिंग हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है सिस्टर, काम उन्हें नहीं कुछ करने दिया जा रहा, काम तो सब हम ही लोग करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत हेल्प है, जैसे वो भी कर दे रही हैं, कुछ मैं कर दे रही हूँ, कुछ मम्मी कर रही हैं, सब लोग मिल के कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, खूब अच्छे से इसमें मैं रोटी डाल दी हूँ चूल्हे में। और आप लोग भी सोचते होंगे कि दीदी हमेशा गैस पे खाना बनाती थी, आज चूल्हे पे खाना बना रही हैं। क्योंकि चूल्हे पे आज मेरे ख्याल से मैं करीब 7-8 साल बाद ही बैठी होंगी। और ससुराल में तो चूल्हा है नहीं, है चूल्हा वहाँ पर, लेकिन ना वहाँ पे कभी बनता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, कितनी मस्त एकदम फूली फूली एकदम कड़ी कड़ी रोटी बन रही थी। और पापा को और इन्हें सालू, सबसे ज़्यादा ना मन इनको था सालू को खाने का बजड़ी की रोटी। तो मैं कही कि जाने तो मत खाओ, हो सकता है नुकसान ना करे। तो कहीं नहीं दीदी, मुझे बहुत पसंद है, बहुत मन भी है खाने का। तो फिर मम्मी पिसवाई थी आटा, तो बस वही उनका मन था, मैं कही चलो अच्छा मैं ही बना दे रही हूँ। क्योंकि ना गैस पे इतनी अच्छी रोटी बनती नहीं, जो चूल्हे पर का स्वाद होता है ना, तो गैस पे नहीं मिलता है ये स्वाद। तो यहाँ पे ना नीचे पापा खाना खाने के लिए बैठे थे, तो रोटी सेक दी थी, तो सालू उन्हें ले गई हैं, दे दी है पापा को खाना। तब तक बाकी का रोटी यहाँ पे मैं सेक दे रही हूँ। और देखिए, कितनी एकदम फूली फूली और क्रिस्पी क्रिस्पी रोटी बन रही है। और आप लोग को भी मन है तो आइए, आप लोग भी गरम गरम रोटी खा लीजिए बजड़ी की। ते देखिए, तो उसके बाद सब रोटी देखिए मेरी हो गई थी। और बाकी रोटी सालू लेती गई थी, बस 1-2 रोटी रह गई, तो इसे भी मैं लेती जाऊंगी नीचे। और यहाँ पे जितना चूल्हे में आग था ना, तो मम्मी कहीं इस पर सरसों का तेल रख दो। ये देखिए, 1 कटोरा मेरा सरसों का तेल था। और इसी में लहसुन और अजवाइन डाल के रखेंगे मम्मी, क्योंकि उससे उसकी मालिश होती है ना, इसी तेल से, सरसों के तेल से जो हुई है न्यू बेबी। और उसका नाम, चलिए नाम अभी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, सब करने के बाद और उसके बाद ना फिर मैं साड़ी चेंज, क्योंकि ना मैं सूट ही पहनी थी, तो मेरा मन था साड़ी पहनने का, लेकिन फिर ये हुआ कि रोटी सेकना है, तो मैं सूट पहन ली थी। क्योंकि ना डर लग रहा था कहीं साड़ी जल ना जाए। एक तो आदत नहीं है ना, तो जिस वजह से मैं साड़ी उड़ी नहीं पहनती हूँ, मतलब चूल्हे पर, वैसे तो साड़ी में पहनती हूँ। तो उसके बाद फिर देखिए, मैं आ गई थी छत पे और प्रिंसी देखिए उसको लेके खिला रही थी गोदी में, क्योंकि हल्का हल्का धूप निकली है ना। तो हम सब छत पे आ गए थे, लेकिन धूप तो है, लेकिन साथ ही साथ ना हवा भी बहुत चल रही थी। तो प्रिंसी से वही मैं कही थी कि इसे खूब अच्छे से ढक के लिए रहना।
तो यहाँ पे देखिए प्रिंसी को फिर मैं भी आ गई छत पे, और उसके बाद देखिए खाना भी लेती आई थी। मुझे भूख लगी थी, लेकिन अब प्रिंसी पहले कही कि मम्मी मुझे खिला दो। तो बस यहाँ पे देखिए मैं कही ठीक लो, अच्छा तुम ही पहले खा लो। तो मैं कही आओ खा लो, तो कहीं नहीं आप अपने हाथ से खिलाओ। तो यहाँ पे देखिए मैं प्रिंसी को खिला दे रही थी खाना, और साथ ही साथ मैं भी खाए जा रही थी। वैसे भूख तो मुझे सच पूछो ना बहुत तेज़ लगी थी, लेकिन अब वो कह रही तो पहले मैं उसे खिला दे रही हूँ। अब बड़ी भले हो गई है ना, लेकिन बच्ची है, और फिर जब कह देती ना कि भूख लगी तो अपने से रहा भी नहीं जाता। मैं कही ठीक है तुम खा लो, हम जाके नीचे फिर से ले लेंगे खाना। अब नीचे ऊपर ना, और इनसे सबसे कहूँगी तो सब उतना करती भी नहीं है काम कि चलो हम ही लेते आए। तो यहाँ पे देखिए इसे भी खिला दे रही हूँ खाना, और यहाँ धूप में ना मम्मी उसकी मालिश भी कर रही थी छोटी की। और उसके बाद ना ये है शाम का ब्लॉक, यहाँ करीब 4 और बज रहा होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे फिर से देखिए जल गई है आग, और यहाँ पे सब लोग बैठ गए हैं। तो यहाँ पे ना मेथी रखी थी, तो मम्मी कहें कि इसे अच्छे से खोद दो तो इसी की सब्जी बन जाएगी। तो प्रिंसी कही थी कि मम्मी जैसे वीडियो में दिखाता है ना चलनी में निकाल के, तो उस तरह से पूरी मेथी की पत्ती निकल आएगी, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता है। मैं कह रहने तो जब तक मैं उससे करूँगी तब तक मैं हाथ से ही खोद लूँगी सारी मेथी। तो यहाँ पर देखिए मेथी खोद दे रही थी, और मम्मी भी अपना मतलब आग उग जला के बैठी थी, क्योंकि अभी उसकी भी एक बार मालिश करेंगी। हल्का सा पूरा तो कपड़ा उसका नहीं उतारती, बस ऐसी ना मतलब अंदर से कपड़े के अंदर से उसकी मालिश कर देती, क्योंकि इस समय कपड़ा उतारने का मतलब है ना कि बहुत ज़्यादा ठंड है, और एक तो एकदम नन्ही सी जान है, वो बहुत छोटी सी है, तो बस उसका कपड़ा वपड़ा नहीं उतारा जाता है। इसी बस मम्मी हाथ पैर में और सीने कमर में तेल उसके मल देती है। तो यहाँ पे देखिए ना उसे तेल और मल के अच्छे से मम्मी ये देखिए लेटा दी, और खूब खेल भी रही थी। यहाँ पे उजाला है ना, तो यहाँ पे खेल रही थी। और प्रिंसी भी देखिए उसे बैठी, तो प्रिंसी को लगा क्या ना कि मैं उसका फ़ोटो खींच रही हूँ। तो उसके बाद फिर देखिए शाम का है वीडियो, और इस समय मैं पहन रही हूँ सॉक्स पैरों में, क्योंकि अब मैं चल रही थोड़ा पूजा घर में, मुझे काम है। वहाँ पे स्लीपर पहन के नहीं जाते हैं ना, जहाँ पे मम्मी पूजा करती हैं तो वहाँ पे स्लीपर पहन के नहीं जाते हैं। तो बस इसीलिए देखिए मैं भी सॉक्स पहन के, क्योंकि ना वो घर पूरा मम्मी का फैला हुआ था। मम्मी लोग सब बम्बई से आए थे, तो सारा सामान देखिए यहाँ पे जो भी इनका सबका एयर बैग है, और जो भी छोटे मोटे सामान है, मेरा भी एयर बैग है, तो सारा चीज़ यहाँ पे फैला हुआ था। तो मैं कही चलो मैं अच्छे से यहाँ की सफाई कर दे रही हूँ। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, कि तो लाइट नहीं रहती, और बिना लाइट के किसी भी कमरे में कोई भी काम नहीं हो सकता। तो बस लाइट आ गई थी, और आज दिन भर पे ना अभी लाइट आई। तो यहाँ पे देखिए कितना सारा मम्मी फूल रखी हैं। वही मैं कही थी कितना सुंदर लग रहा है, इसे किसी फ्लावर पॉट में डाल के अच्छे से सजा दो। तो मम्मी कही कि मैं अपने मंदिर पे सजाऊंगी। मैं कही चलो ठीक है, तो ये सब एक साइड रख दो। और ना ये जो डोलची है तो ये मम्मी निकाल, क्योंकि ना उसका सारा जो छोटा छोटा उसका कपड़ा होता है ना, तो सारा रखना था यहाँ वहाँ। तो बस मम्मी कही कि वही डोलची खाली कर दो, तो उसी में मैं उसका सारा कपड़ा रखूँगी। तो बस इसीलिए ये जो एक सूटकेस था, तो इसी में जो भी इसमें फालतू सामान था तो सारा मैं इसी में रख दे रही थी। और इसमें रखने के बाद ना इसे अलमारी में रख दें। और आप लोग देख रहे हो ना कितना यहाँ पे फैला हुआ है पूरा। तो बस देखिए डोलची खाली हो गई थी, और यहाँ का मैं करूँगी सारी सफाई। तो देखिए इसमें कितना सारा खिलौना भी निकला था छोटे छोटे। मम्मी ना सारा खिलौना शायद रखी थी कभी खरीद के, तो सारा खिलौना इसी में था, तो बस वही निकल गया था। तो इस सूटकेस में भी जितना सामान था सब भरने के बाद तो इस सूटकेस को मैं रख दूँगी यहाँ पे ऊपर, और यहाँ पे भी अच्छे से ढक दूँगी। तो फिर यहाँ की मैं करूँगी पूरे अच्छे से एकदम क्लीनिंग। अब मेरे से ना जैसे कहीं भी कुछ भी फैला हुआ रहता है ना, तो फिर मेरे से देखा नहीं जाता। तो कैसे कहावत है ना कि हम औरतों का जो सफाई का कीड़ा होता है ना, वो हमेशा मचलते ही रहता, बस वही कारण था। तो यहाँ पे देखिए, और ये जो दिखा रही ना मैं आप सबको, तो ये जो दिवाली पे हमारे यहाँ चढ़ता है, इसे अरे मिठाई भी कहते हैं, क्योंकि चीनी का खिलौना बना हुआ होता है, जैसे चीनी का हाथी घोड़ा इस तरह से पूरा बना होता है। और इसी में देखिए मम्मी रखी थी बेकिंग पाउडर, जो कि मुझे अभी बेकिंग पाउडर की ज़रूरत थी केक बनाने के लिए। तो मुझे कहीं भी यहाँ पे बेकिंग पाउडर नहीं मिला था। तो ये मम्मी से मैं कही थी बताओ तुम रखी थी बेकिंग पाउडर, और मैं इतना दुकान पे सब जगह मंगवाई, मुझे कहीं भी नहीं मिला। तो बस मम्मी वही कही कि लेती जाओ, तुम केक वोक बनाती हो, मुझे तो यूज होता नहीं है। बस यहाँ पे देखिए इनका सबका जो भी एयर बैग वगैरह था ना, तो मैं सोची ना कि सारा एक साइड अच्छे से रख दूंगी, ताकि यहाँ फैला हुआ ना रहे, बाकी का मम्मी अपना और भी सामान यहाँ पे रख सके। तो बस यही देखिए सब अच्छे से करके, बाकी जो भी डब्बा में सामान उमान था ना यहाँ का सारा मैं अच्छे से एडजस्ट कर दे रही थी। और यहाँ पे मेरा भी एयर बैग मेरा भी यहाँ पे रखा हुआ था ना, तो क्योंकि ना मेरी अभी तैयारी थी मंडे को जाने के लिए, लेकिन फिर मैं मंडे को नहीं गई, क्योंकि प्रिंसी की 6 तारीख तक की छुट्टी पड़ गई थी, जिस वजह से ना मैं फिर से रुक गई थी।
तो यहाँ पे ना मेरा भी एयर बैग रखा था, जो भी मम्मी को मुझे देना था छोटू मोटू, जैसे साबूदाना या थोड़ा बहुत जो भी था ना तो दी थी मम्मी, तो सब यहाँ पे रखा रह गया था। तो उसे भी सारा मैं अपना एयर बैग में अच्छे से रख के, भाई अभी तो मैं पैकिंग नहीं करूँगी, जब जाना होगा तब। अब वो है शनिवार को, यानी कि 6 जनवरी को जाऊँगी, 6 जनवरी को नहीं, हाँ 6 जनवरी को जाऊँगी, उस दिन शनिवार पड़ रहा है, तो बस उस दिन जाऊँगी। तो फिर थोड़ा बहुत मैं अपना उसी दिन रख लूँगी, और अभी तो कुछ नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ना, ये भी सब अच्छे से पूरा देखिए चौकी कितना यहाँ पे फैला हुआ था ना, पूरा अच्छे से साफ़ हो गया था। और बाकी जो ये मिठाई थी दिवाली वाली, तो मम्मी से मैं कही कि इसे चाहे तो गैया की बाल्टी में डाल देना, और जो मन मतलब गैया की बाल्टी में ही डाल देना, जब रखा है इतने दिन से। तो बस वही देखिए मैं दे दी थी। और यहाँ की मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू, क्योंकि यहाँ का काम तो पूरा अच्छे से हो गया। और देखिए कितना सारा कचरा यहाँ पे निकला है। तो बस यही सब होता है, जो दिन भर का काम छुट्टू मुट्टू, क्योंकि यहाँ पे अब जो अपने घर पे रहता है ना, तो क्या वहाँ का डेली रूटीन बना रहता है। और जिस वजह से ना इस बीच मेरा ब्लॉग कोई भी नहीं बन पा रहा है, जो भी छोटा मोटा बन रहा है, तो बस वही आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे ये कोई कागज़ निकला था ना, मेरे ख्याल से कोई गाड़ी का लाइसेंस था या कुछ था। तो बस वही मम्मी को देख कैसे संभाल के रख दो, शायद ये गाड़ी का लाइसेंस है, और शायद मनीष के किसी दोस्त का था। तो मैं कहीं रख दो, हो सकता है किसी का ज़रूरी काम का हुए। तो बस मम्मी देखिए उसे रखने गई थी। और उसके बाद अब मैं यहाँ का करने के बाद फिर थोड़ा सा फ्रिज के ऊपर का भी कर दूँगी, क्योंकि फ्रिज के ऊपर भी सब फैला हुआ था। और मम्मी इतने दिन से थी ना, थोड़ा बहुत जगह जगह धूल उल, बाकी तो काम ये सब अपना करेंगे, जितना मेरे से हो सक रहा था थोड़ा बहुत मैं भी कर दे रही थी। मैं ये सोच के कर रही थी कि इनको सबको ज़्यादा मेहनत ना पड़े। और उसके बाद देखिए जितना भी छोटी का सारा कपड़ा था, छोटा छोटा, क्योंकि बच्चों के ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उन्हें सबसे रखना बहुत बड़ा मतलब काम होता है, क्योंकि ना ज़्यादा इनका सबका कपड़ा हो जाता है ना। तो मैं सालों से कह रही थी कि सब इसी में रख दो तुम, और तुम्हें जितना ज़रूरत होएगा ना तो इसी में से अपना निकाल उसे रात में पहनाना, क्योंकि रात में सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो बस इसी में मैं सब छोटे छोटे कपड़ा रख दे रही थी। और बस इन्हें वही कम के जो भी इसको जितना भी इसे लपेटने वाला, जैसे जो भी तौलिया या जो छोटे छोटे इसके लिए मतलब कम्बल उम्बल था, सब मैं ऐसे करी थी अलग रखना, और बाकी सारा कपड़ा उसका जो पहनने वाला है सारा इसमें रखना। तो बस देखिए इसी में रख दे, क्योंकि ना यहाँ पे एक तो पुराना घर है ना, तो यहाँ पे अलमारी एक भी नहीं बनी हुई है। तो बस जिस वजह से कपड़ा वपड़ा रखने में दिक्कत होती है। और अब तो नए घर में सब अलमारी बनवाने लगे, पहले का आज का घर नहीं, करीब 50 साल हो गए हैं इस घर को बने हुए। तो जिस वजह से ना इसमें मतलब अलमारी नहीं है, एक भी अलमारी यहाँ पे नहीं है। तो बस देखिए उसका भी सारा कपड़ा हो गया था। और यहाँ पे अब जो भी कपड़ा था तो इसे भी मैं कर दूँगी फोल्ड। तो बस इनको सबको सब करने के बाद इनका तो पूरा एक तरफ कर दी थी। उसके बाद फिर देखिए मम्मी और पापा बैठ गए थे अपना आग तापने के लिए, कौड़ा जल गया था। तो बस पापा को मैं वही कर रही, इनका कमरा मुझे अच्छे से करना, जो इनके कमरा में सोफ़ा उफा था ना, जैसे देखूंगी मैं कल सब निकालूंगी, क्योंकि ना सोफ़ा उफा की वजह से ना इनका कमरा एकदम भरा भरा रहता है, जिस वजह से इनके कमरा में बिल्कुल भी स्पेस नहीं। बस वही पापा से मैं कह रही थी कि कोई मिले तो चलो पकड़ के उसे करवा दूँ, क्योंकि अकेले तो मेरे से ये सब निकलेगा नहीं, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि ये सब काम सारा मैं अकेले कर लूँ। तो चलिए दोस्तों, आज जितना हो सका था उतना आप लोग के साथ अपना ब्लॉग शेयर करी थी। और आज का ब्लॉग ना अब यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि यहाँ तक ब्लॉग जो मतलब जितना मैं बनाई थी उतना मैं आप लोग के साथ शेयर करी थी। अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो बस ये देखिए। और यहाँ पे पापा से बस वही पापा कहते कि मत निकालो, मैं कहीं नहीं पापा निकाल दोगे तो उनका भी कमरा अच्छा लगेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हो गया था। अब चलिए बाय बाय, गुड नाइट।